वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं समयांकों के प्रति अविश्वास के कारण। क्या कारण है कि समयांकों के प्रति अविश्वास देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अब देखिए, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के निम्नलिखित कारण पाए जाते हैं। पहला क्या है? ऊपरी तौर पर आंकड़ों को देखना। तो पहला कारण है इसमें ऊपरी तौर पर क्या करना? आंकड़ों को देखना। तो जो एकत्र किए गए समयांक है या जो आंकड़े हैं उसके संबंध में जब तक इस बात का अनुमान नहीं हो जाता कि आंकड़ों को कौन सी रीति से कब और कहाँ से संग्रह किया जाता है, मतलब कोई भी आंकड़े जो हम एकत्रित किए हैं उसमें अगर जब तक हम ये अनुमान नहीं लगा लेते कि वो आंकड़े जो हैं वो किस रीति के तहत, किस मेथड से और कहाँ से संग्रह किए गए हैं, है ना। जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं, अगर वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से है तो क्या करते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, है ना। और हमको अगर कहीं से भी, अगर मैं ही आपको कोई डॉक्यूमेंट बताऊं कि ये इस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है तो आप विश्वास नहीं करोगे जब तक आप वो देख नहीं लेते उस वेबसाइट पे जाके। तो इसीलिए है कि कौन सी रीति से और कहाँ से एकत्रित किए गए हैं वो आंकड़े, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि क्या किया जा सके, अनुमान लगाया जा सके और उस पर विश्वास किया जा सके। तो यही कहा गया है इसमें कि किसी भी आंकड़ों के संबंध में जब तक इस बात का अनुमान नहीं हो जाता कि वो आंकड़ों को कौन सी रीति से और कहाँ से संग्रह किया जाता है, उस समय तक इन पर विश्वास नहीं होता है, ठीक है। और आंकड़ों को केवल ऊपरी तौर से देखने पर कुछ पता नहीं चलता, तो इसीलिए कहा गया है ये अविश्वास का एक कारण है ये भी। अब देखिए सेकंड में क्या है? समयांकों का दुरुपयोग। तो दूसरा कारण है समयांकों का दुरुपयोग। समयांक मतलब जो आंकड़े हैं उसके प्रति अविश्वास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण क्या है कि लोग इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। किसी भी आंकड़े का उपयोग अगर हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर उसे अपने स्वार्थ के लिए करता है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता ना। तो अक्सर देखा गया है कि जनमत अपने पक्ष में करने हेतु गलत समयांकों का गलत डेटा प्रस्तुत किया जाता है। ये ज़्यादातर राजनीति में आजकल होने लगा है। तो गलत समयांकों को प्रस्तुत करके जनता को गुमराह किया जाता है और यही कारण है कि जनता का सांख्यिकी के प्रति जो विश्वास है, विश्वास कायम या बना नहीं रह पाता। तो सबसे दूसरा कारण क्या है इसका? समयांकों का दुरुपयोग। कई व्यक्ति इसे अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, है ना। तीसरा है ज्ञान का अभाव। क्या है? तीसरा है ज्ञान का अभाव। समयांकों को एकत्रित करने, वर्गीकरण एवं सारणीकरण के लिए सांख्यिकी का उपयोग करने के लिए पर्याप्त ज्ञान, विशेष योग्यता तथा अनुभवों की आवश्यकता होती है। डॉक्टर बाउले के शब्दों में अगर हम देखें तो अक्षम व्यक्तियों के हाथ में, अक्षम मतलब जो उसका दुरुपयोग करते हैं, है ना। जिन व्यक्तियों को आंकड़ों का उपयोग करना नहीं पता है वो क्या है? अक्षम है। तो अक्षम व्यक्तियों के हाथ में सांख्यिकी रीतियाँ अत्यंत खतरनाक औजार है। क्या है? मतलब जिसको उसका प्रयोग करना नहीं आता, अगर उसे उसका प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो गलत तरीके से करेंगे, है ना। तो इसीलिए कहा गया है वो उनका क्या है? खतरनाक औजार है। और सांख्यिकी ऐसे विज्ञानों में से है जिसे प्रयोग करने वालों में एक कलाकार का आत्मसंयम होना चाहिए, है ना। मतलब उसको पता होना चाहिए कि उस रीति का प्रयोग करना कैसे है। इसीलिए है ज्ञान का अभाव भी एक कारण है समयांकों के प्रति अविश्वास का। अब देखिए फोर्थ में है विरोधी आंकड़ों की प्राप्ति। देखिए विरोधी आंकड़ों की प्राप्ति कैसे? अनेक बार एक ही विषय पर परस्पर विरोधी आंकड़े प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? विषय एक ही होता है ना, लेकिन उसमें आंकड़े जब एकत्रित करते हैं तो अलग अलग लोग जो है अपने हिसाब से एकत्रित करते हैं ना, तो वही है विरोधी आंकड़े प्राप्त होते हैं। प्रायः शुद्ध तथा अशुद्ध आंकड़ों को एक साथ देकर लोगों को भ्रम होने लगता है। मतलब एक साथ जब उसको देखते हैं ना तो उन्हें क्या लगता है? भ्रम होने लगता है। शुद्ध और अशुद्ध आंकड़े दोनों एक साथ देखेंगे तो भ्रमित होंगे ना उन लोग कि कौन से आंकड़े जो हैं वो सही हैं, तो कि कौन सा जो समयांक है वो असत्य है। और इस प्रकार का भ्रम कभी कभी समाचार पत्रों में दी गई सूचनाओं से भी उत्पन्न होता है। कभी कभी समाचार पत्रों में भी ऐसी सूचनाएं आ जाती हैं जो हमें पता नहीं होता कि वो सत्य है या असत्य, है ना। तो ये क्या है? भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है इससे। अब देखिए सामान्य व्यक्तियों की अज्ञानता। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता है? सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग तो नहीं कर सकता, है ना। उसके लिए विशेष योग्यता होनी चाहिए। तो इसी में कहा गया है सामान्य व्यक्तियों की अज्ञानता भी एक कारण है समयांकों के प्रति अविश्वास का। तो देखिए कभी कभी सामान्य जनता को इस विषय के महत्व, नियमों तथा विधियों का ज्ञान नहीं होता, और यही नहीं कभी कभी इसके विषय में निकाले गए निष्कर्ष भी गलत होते हैं, और इससे भी सांख्यिकी के प्रति अविश्वास उत्पन्न होना, मतलब हो जाना क्या है? स्वाभाविक होता है। तो अज्ञानता भी एक कारण है। अब देखिए 6 पॉइंट है शुद्धता की जाँच का अभाव।
तो शुद्धता की जांच का अभाव कैसे कारण है समय अंकों के प्रति अविश्वास का, वो देखेंगे। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, असावधानी के कारण तथा आंकड़ों की शुद्धता की ठीक जांच ना होने के कारण भी निष्कर्ष आ जाते हैं। होता है ना, कभी कभी जांच अच्छे से नहीं होते फिर भी निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। तो क्या होगा, आंकड़ों की शुद्धता की जांच नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है जो निष्कर्ष आए हैं वो भी शुद्ध नहीं होंगे, उनमें भी अशुद्धियाँ होंगी। तो इससे क्या होता है, सांख्यिकी अंकों पर दोष लगाया जाता है कि वो गलत है ना। परंतु जब उन्हें पता चलता है कि स्थिति कुछ और है ना, हमने जांच ही नहीं किया है ठीक से उसका, निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, जब ये पता चलता है तो इससे उन्हें भ्रम होता है। तो ये एक कारण है, शुद्धता की जांच का अभाव भी एक कारण है, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए देखिए, सांख्यिकी सीमाओं की उपेक्षा। तो सांख्यिकी विज्ञान की अनेक सीमाएं पाई जाती हैं, है ना। हर एक की सीमा होती है, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, और यदि उनको हम ध्यान में अगर ना रखें तो सांख्यिकी का, अगर उसको ध्यान में ना रखकर हम सांख्यिकी का उपयोग करें तो जाहिर सी बात है जो आंकड़े आएंगे, जो निष्कर्ष आएगा वो गलत और क्या होगा, भ्रमात्मक होगा, भ्रम में डालने वाला होगा। तो जाहिर सी बात है ऐसा हो सकता है। तो इसमें वही दिया गया है कि यदि उनको ध्यान में ना रखकर सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है तो गलत तथा भ्रमात्मक निष्कर्ष निकलने की संभावना होती है, और यदि इस बात का ध्यान ना रखकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं तो हमारे जो परिणाम हैं वो भी गलत आते हैं। तो ये भी एक कारण है कि उसकी जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशन है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से क्या होता है, निष्कर्ष गलत आते हैं, परिणाम गलत आता है, और हमको लगता है कि, और उससे क्या होता है, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास भी बढ़ता है। अब देखिए क्या है, पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग। देखिए, पक्षपात दुरुपयोग कैसा, कभी कभी अनुसंधानकर्ता पूर्ण निर्धारित विशेष उद्देश्य से समय अंकों का दुरुपयोग करता है ना। जो अनुसंधान करता है वही इसका दुरुपयोग करता है, और सांख्यिकी की रीतियों का गलत उपयोग तथा सीमाओं का उल्लंघन तथा अपने पक्ष में अनुकूल समंक प्राप्त करने की चेष्टा ही सांख्यिकी के प्रति अविश्वास उत्पन्न करती है। तो ये पक्षपात दुरुपयोग जो होता है ना, अपने पक्ष में चीज़ें लाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है, तो उससे भी उसके प्रति क्या होता है, सांख्यिकी के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है। अब देखिए अगला पॉइंट है, समय अंकों के प्रति अटूट विश्वास। तो एक सामान्य व्यक्ति समय अंकों द्वारा किए गए तर्क पर बहुत अधिक विश्वास रखता है तथा उसे वह बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लेता है, और एक सामान्य व्यक्ति की ये मान्यता होती है कि यदि समंक यानी कि जो डेटा है वो ऐसा करते हैं तो यही सत्य होगा। तत्पश्चात कुछ समय बाद इसकी असत्यता प्रकट होती है और इससे सांख्यिकी के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है। तो ये हमारे टॉपिक जो भी थे, है ना, समय अंकों के प्रति अविश्वास के कारण वो पूरे हुए। निष्कर्ष यहाँ दिया हुआ है, चाहो तो पढ़ सकते हो और ना चाहो तो आपकी मर्ज़ी। तो फिर देख लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट करना हो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। आगे के इसको दूर करने के उपाय देखेंगे हम, तो बने रहिएगा चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। धन्यवाद।